प्रोबेबली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बोर्ड की परीक्षा से संबंधित जो हमारा रिवीजन चल रहा है वो हमारा रिवीजन 3 दिनों के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा की 1 दिन पहले हम पूरा जो ग्रामर का पोर्शन है उसको हम कवर करवा दें। तो चलिए मिलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा स्वर संधि है, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन-कौन सी संधि होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वर संधि को आज कवर किया जाए और स्वर संधि के बारे में हम लोग जाने, कुछ उदाहरण के बारे में जाने, हम लोग कौन-कौन से उदाहरण होते हैं, क्या इनका सूत्र होता है, क्या इनके गुण होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, स्वर संधि जो होती है, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 5 ही प्रकार के पढ़े होते हैं, लेकिन हम लोग की बुक में भी दिया गया है 6-7 प्रकार का लगभग दिया गया है, प्रकृति भाव नहीं दिया गया है। तो 7 प्रकार का दिया गया है, तो सातों प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं कि सातों प्रकार कौन-कौन से होते हैं। देखिए, हम लोग के जो बुक है ग्रामर का पोर्शन, उसमें वो ग्रामर के पोर्शन में दिया गया है दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि क्या होती है। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में बताया गया है। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः यानी कि अ या आ के बाद अ या आ आए तो हमेशा क्या होगा? दीर्घ होगा। यानी कि अ या आ के बाद सेम समान स्वर आते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे ई बड़ी, छोटी बड़ी दोनों में आए तो क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ दोनों में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा री, बड़ा री दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा री हो जाएगा। अर्थात अकः सवर्णे दीर्घः। तो कैसे होता है? छोटी बड़ी मिल करके बड़ी, अ या आ मिल करके बड़ा आ कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है हिम धन आलय, हिम और इसमें का अ आ रहा है, हिम में का अ और आलय में का आ, दोनों मिलकर क्या होंगे? आ का मात्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। इसीलिए हिम यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन इसमें आ का मात्रा क्या हो गया है? लग गया है। तो हिमा और लय है तो लय यहाँ पे जुड़ गया है, तो हिमालय। रवि धन इंद्र, तो रवि में का ई और इंद्र में का ई बड़ी हो जाएगा, तो यहाँ पे छोटी लगा है तो यहाँ पे क्या हो गया है? बड़ी हो गया है, तो रविंद्र। अब अगला देखिए क्या लिखा है। अगला लिखा है भानु धन उदय। अगला क्या लिखा है? भानु धन उदय, भानु धन उदय। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा ऊ हो गया है, तो भानुदय। मातृधन ऋणम, मातृणम बड़ा री हो गया है। मातृ में का री और इसमें का री दोनों मिल करके क्या हो गया? बड़ा री हो गया, तो मातृणम हो जाएगा। अब देखिए, दीर्घ संधि के बाद कौन सा संधि हम लोग पढ़ते हैं? दीर्घ संधि के बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पढ़ते हैं हम लोग गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गुण संधि क्या होती है? देखिए, गुण संधि जो होती है इसका सूत्र होता है आदि गुणा। इसका सूत्र क्या होता है? आदि गुणा। और इसका सूत्र जो आदि गुणा होता है तो इसका बनाने का नियम क्या होता है? देखिए, इसका नियम होता है यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, देखिए हमेशा क्या दिया है? अ या आ, अ या आ, अ या आ, अ या आ, यानी कि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद क्या है? छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री, यानी कि अ या आ के बाद ई आता है तो ए हो जाएगा। अ या आ के बाद ऊ आता है तो ओ हो जाएगा। अ या आ के बाद री आता है तो अर हो जाएगा। अ या आ के बाद री आता है तो अल हो जाता है। यानी कि अ या आ के बाद यदि ई आता है तो ए, ऊ आता है तो ओ, री आता है तो अर, री आता है तो अल हो जाता है। आदि गुणा यानी कि गुण संधि का सूत्र क्या है? आदि गुणा। और इसका बनाने का जो नियम है वो क्या है? यदि अ या आ के बाद ई आए, चाहे बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा, छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और छोटा री चाहे बड़ी री आए तो क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, और री आए तो अल हो जाएगा। तो इसको उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि एक बार आप लोग जो संधि है उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, और पढ़ चुके होंगे तो ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन
और कॉपी अपने पास रखिए और ये जितने सारे पेजेस हैं इनके आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, एक पेज का है और एक पेज का नोट्स बनाने में, क्योंकि चूँकि नोट्स बनाने का तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कोशिश आप करेंगे तो इसको नोट्स बनाते चलिए। और नोट्स नहीं बनाएंगे तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार ऑनलाइन ही देखिए। ऑनलाइन देखेंगे तो बेनिफिट्स भी रहेंगे और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं कि इसका सूत्र तो हम लोग समझ लिए, नियम भी समझ लिए, तो इसका उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए रमा, रमा में का आ और ईसा में का ई, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसीलिए रमा धन ईसा में क्या हो गया है, ए लग गया है, यहाँ पे रमेशा हो गया है। हित में का अ, उपदेश में का उ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई था तो ये हो गया, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ होते ओ हो जाएगा। तो हितोपदेश, देखिए यहाँ पे ओ लग गया है, हितोपदेश, हितोपदेश। अब देखिए देव में का अ और ऋषि में का री, तो क्या हो जाएगा, देवर्षि, यानी कि क्या हो जाएगा, बड़ा री हो जाएगा, तो देवर्षि। अब देखिए तव, तव में का अ और ऋकार में का री, तवलकार। तो यहाँ पे क्या हो गया, री, री जो था री, री जो था वो किस में बदल गया, अल में बदल गया। तो अल यहाँ तवल, अल बोला जा रहा है ना, तो तवल कार हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग गुण संधि पढ़ लिए, दीर्घ संधि पढ़ लिए, गुण संधि पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि संधि के बारे में कि वृद्धि संधि क्या होती है। तो देखिए वृद्धि संधि 3 नंबर हम पढ़ रहे हैं और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। इसका सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकस्मणी दीर्घ। दीर्घ संधि का क्या सूत्र होता है, अकस्मणी दीर्घ। गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुण। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। तो इसका नियम हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसको भी बनाया जाता है। देखिए अ या आ के बाद ए या ऐ आए, ए या ऐ आए, तो इसमें बाद वाले का दीर्घ हो जाता है, यानी कि ए या ऐ का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ओ और औ आए तो इसमें भी बाद वाले का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ऐ और औ हो जाएगा, ऐ और औ हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद ए आए चाहे ओ औ आए तो क्या हो जाएगा, ऐ और औ हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण कौन कौन सा है। देखिए सदा, सदा में का आ और एव में का ए, तो ए आ रहा है तो ऐ हो जाएगा, तो सदैव यहाँ पे लिखा गया है। महा में का आ और ऐश्वर्यम में का ए, ऐ, ऐ आ रहा है, ऐश्वर्यम में का ऐ, तो आ के बाद ऐ आए तो दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ मतलब ऐ यहाँ पे लगाया गया है, ऐ का मात्रा, महेश्वर्यम। जल में का अ और ओघ में का ओ, ओघ में का ओ, तो अ हो जाएगा, तो जलौघ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाधन औषधि, तो महा में का आ और औषधि में का औ, तो औ हो जाएगा, तो महौषधि। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये उदाहरण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए अब हम लोग का कौन सा संधि है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगला संधि हम लोगों का यण संधि। और यण संधि जो था, ये जो हिंदी का पेपर हुआ है आप लोगों का पिछला, उसमें भी ये पूछा गया था यण संधि के बारे में, क्योंकि एक ही संधि पढ़ना था और इसमें इसका उदाहरण भी आया था, संधि दिया था, नहीं तो विच्छेद करने के लिए दिया गया था। तो इसका सूत्र हम लोग समझ लेते हैं। इसका सूत्र होता है इको यणचि, और इसका जो नियम होता है वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सब में अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, तीनों में अ या आ के बाद ही सब आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, छोटी ई बड़ी, यानी कि ई के बाद क्या आएगा, छोटी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी के बाद आएगा असमान स्वर, यानी कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है। और असमान स्वर कौन कौन से आ सकते हैं, असमान स्वर कौन कौन से आ सकते हैं, तो
तो देख लेते हैं इसका नियम क्या होता है। छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, इसके बाद क्या है, असमान स्वर है। असमान स्वर कुछ भी आ सकता है। असमान स्वर मतलब यहाँ पे अ आ सकता है, आ सकता है, छोटी ई आ सकता है, बड़ी ई आ सकता है, छोटा ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है। केवल छोटी और बड़ी ई को छोड़ के कोई भी असमान स्वर समान नहीं आएगा, क्योंकि समान आता है तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। समान आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। लेकिन असमान स्वर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा, और री का र हो जाएगा, और री का ल हो जाएगा। तो असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, और री का ल हो जाएगा। तो किस प्रकार से होता है, उदाहरण से हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, यदि, तो यदि में का ई और अपि में का अ, तो इसमें का ई और इसमें का अ मिल करके क्या हो गया, य हो जाएगा। तो देखिए य यहाँ पे लिखा गया है यद्यपि, तो यद्यपि हो गया। मधु में का ऊ और इसमें का अ, तो मध्वरी हो गया। क्या हो गया, मध्वरी हो गया। पितृ में का री और इसमें का अ, तो पित्रा हो, देखिए यहाँ पे त्र लग गया तो पित्रादेश। और यहाँ में री में का री और इसमें का अ, तो लाकृति हो गया, लाकृति। इसका क्या हो जाएगा, लाकृति। चूंकि ये ल जो है वो आधा है, हलंत है, हलंत है, और यह क्या हो जाएगा, इसमें लाकृति हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो चारों संधियां हैं आसानी से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और जो बचा हुआ है 3 संधि, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अयाज्य संधि के बारे में। देखिए अयाज्य संधि क्या होता है। अयाज्य संधि होता है, ये जो होता है अयाज्य संधि, इसका जो सूत्र होता है वो होता है एचो यवायव। और इसका जो नियम होता है वो क्या होता है, यदि ए के बाद अच आए, ए के बाद क्या है, अच आए, तो ए के बाद आएगा तो अय हो जाएगा, ओ के बाद आएगा तो औ हो जाएगा, ए के बाद आएगा तो औ हो जाए आय हो जाएगा, और औ के बाद आएगा तो आव हो जाएगा। और ये अच क्या है, अच जो है यह क्या है, एक महेश्वर सूत्र से जो बनाया गया था, जिसको बोला गया था क्या, जिसको बोला गया था प्रत्याहार। अच क्या है, प्रत्याहार। चूंकि मुझे याद नहीं आ रहा था इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था कि, तो देखिए अच क्या है, एक प्रत्याहार है। अच क्या है, प्रत्याहार है। अच एक प्रत्याहार है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, उदाहरण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ने में का ए और अनम में का अ, तो ए के बाद अ आ रहा है, तो ने के बाद ने, ए के बाद अ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो नय, यहाँ पे लिखा है अय, लिखा है अय, नय। देखिए नयनम। पो में का ओ और इसमें अ, तो अ हो जाएगा, तो पौ औ औ आ ही रहा है, तो पौ हो जाएगा, पौनम पौन। इसमें का नय धन अक, तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो नय धन अक, तो नाय, नाय इसमें आ रहा है, आय आ रहा है, नायक हो जाएगा। पौ धन अक हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, पावक। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये चारों उदाहरणों के द्वारा आप अच्छे से अयादि संधि को भी समझ लिए होंगे। अब देखते हैं कि जो संधियां बची हुई है, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, ये क्या होती है। देखिए पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि जो होती है, इसका जो सूत्र होता है एडह एडह पदांति, एडह पदांति पदांति